हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम हर कार्य को निपुणता से करते हैं, बेहद उत्साहित रहते हैं, हमारे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, हमारे कार्य करने की क्षमता बेहतर हो जाती है। इसलिए प्रथम कार्य क्या करना है? खुश रहना है। और क्या करना है? तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। तो हम पढ़ने वाले हैं निबंध लेखन यानी कि एसे राइटिंग। तो बच्चों, जब आप किसी विषय के बारे में कुछ लिखते हैं तो उसे निबंध लेखन कहा जाता है। तो आइए निबंध लिखना सीखें। सबसे पहले विषय है मेरा विद्यालय। मेरा विद्यालय यानी कि स्कूल। यह मेरा विद्यालय है। इसका नाम जैसे संस्कार कॉन्वेंट स्कूल है। यह द्वारका में स्थित है। इसका भवन विशाल और सुंदर है। इसके सभी कमरे हवादार हैं। हमारे विद्यालय के सभी अध्यापक सुयोग्य एवं कुशल हैं। हमारे विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है। हमारे विद्यालय का खेल का मैदान बहुत बड़ा है। हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा आता है। मुझे अपने विद्यालय पर गर्व है। अगला विषय है बच्चों दीपावली। दीपावली रोशनी का त्यौहार है। हम सब दीपावली बड़े जोश और खुशी से मनाते हैं। यह त्यौहार कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में घर घर में दीपक जलाए जाते हैं। कई दिन पहले से बाजार सज जाते हैं। हम कील, बतासे, मिठाई, बर्तन और खिलौने खरीदते हैं। हम नए कपड़े पहनते हैं। लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। घरों में खूब रोशनी की जाती है। सब लोग प्यार से एक दूसरे को मिठाई और उपहार देते हैं। दीपावली ढेर सारी खुशियां लेकर आती है। तो इस तरह आपने निबंध लिखने हैं। आइए अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित विषयों पर 5-6 वाक्य लिखिए। जैसे कि विषय है होली। तो होली मेरा मनपसंद त्यौहार है। होली को रंगों का त्यौहार भी कहते हैं। यह मार्च के महीने में मनाया जाता है। इस दिन सब लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और पिचकारी छोड़ते हैं। सब एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और एक दूसरे को गले मिलते हैं। यह भाईचारे का त्यौहार है। इस तरह आपने वाक्य लिखने हैं। मेरी माँ। मेरी माँ का नाम सरिता है। मेरी माँ बहुत सुंदर है। मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ। मेरी माँ मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। इस तरह आप अपनी माँ के विषय में वाक्य लिखेंगे। आइए गतिविधि की ओर चलते हैं। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, वो आप उसके लिए कितनी मेहनत करेंगे, यह आदि अपने शब्दों में लिखिए। ध्यान रखिए कि वाक्य छोटे व सरलता से स्पष्ट हों। ठीक है, तो आपने स्पष्ट छोटे छोटे वाक्य लिखने कि आप क्या बनना चाहते हैं और उसके लिए आप क्या क्या करेंगे। तो ठान लीजिए, मेहनत करेंगे और क्या क्या करेंगे। तो वो वाक्य में आपने अपनी कॉपी में लिखना है। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि व्याकरण का ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, व्याकरण में दक्षता प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपको अभ्यास ज़रूर करना होगा। अगर उच्चारण गलत होगा तो लेखन में भी अशुद्धियाँ आएंगी, यानी कि आपका लेखन, आपके लिखने की क्षमता वो भी गलत हो जाएगी। इसलिए व्याकरण के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप बार बार अभ्यास करेंगे और व्याकरण में दक्ष बने।